संक्रमण का भयंकर दंश और मौतों के तांडव को पीछे छोड़ आखिर प्रदेश फिर से पटरी पर लौटने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक प्रक्रिया में और ज्यादा छूटें दी तो इसकी रफ्तार और बढ़ गई। राज्य अब लगभग 70% अनलॉक हो गया। ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये छूट मास्क और सामाजिक दूरी की पालना करने पर ही सशर्त मिली है। हालांकि सरकार ने संक्रमण के कम होते ही जांचों की संख्या भी घटा दी है, जो कि चिंताजनक है। अब सवाल ये कि क्या सरकार जांच कम कर कोरोना संक्रमण को घटाने की तैयारी में है, और सवाल ये भी कि सरकार की तरफ से बनाई गाइडलाइन की पालना आखिर अब कौन सख्ती से करवाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या अनलॉक में जल्दबाजी कर रही सरकार? क्या सब कुछ खोलकर दिया जा रहा कोरोना को निमंत्रण? क्या जांच कम कर संक्रमण घटाएगी सरकार? क्या जनता के भरोसे ही गाइडलाइन की पालना? कौन करेगा गाइडलाइन की पालना की मॉनिटरिंग? कौन करेगा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों हर किसी के ज़हन में उठ रहे हैं। प्रदेश में जानलेवा बनते जा रहे कोरोना से कुछ हद तक राहत मिली तो सरकार ने 1.5 महीने से ज्यादा समय तक लगा पाबंदियों का ताला खोलना शुरू कर दिया। पहले सुबह 11 बजे तक ढील दी, उसके बाद समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक किया गया। लेकिन मंगलवार रात आई गाइडलाइन में सरकार ने तकरीबन सब कुछ खोल दिया है। हालांकि सरकार ने तमाम छूट में जनता के लिए गाइडलाइन बनाई है, लेकिन इसके पालन का जिम्मा जनता पर ही छोड़ दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पहली लहर में सभी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर कोरोना की दूसरी लहर को बुलावा देने वाली जनता इस बार सभी नियमों का पालन करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ गाइडलाइन बनाने तक ही सीमित है? क्या गाइडलाइन की पालना के लिए किसी और को पहल करनी होगी? राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर काबू आने के बाद चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग 48% तक घटा दी है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जब किसी में बीमारी के लक्षण ही नहीं तो जबरदस्ती कैसे टेस्ट करें। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ये गलत है। पहले जहां रोजाना 75,000 से ज्यादा लोगों की जांच होती थी, वो अब लगभग 45,000 पर सिमट कर रह गई है। पिछले कुछ सप्ताह की जांचों और उनमें आए पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो सामने आता है कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की बात करें तो प्रदेश में 5,53,222 जांच हुई, जिनमें 1,14,728 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, यानी संक्रमण दर 21%। इसी तरह 1 से लेकर 7 मई तक प्रदेश में 5,77,706 लोगों की जांच की, जिनमें 1,22,798 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी संक्रमण दर 21% रही। 8 मई से लेकर 14 मई तक की अवधि के दौरान प्रदेश में 4,97,203 लोगों की जांच की गई, जिनमें 1,15,015 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। संक्रमण दर बढ़कर 23% हो गई। 25 मई से लेकर 31 मई की बात करें तो प्रदेश में जांचों की संख्या घटी। 3,32,712 लोगों की जांच की गई, जिनमें पॉजिटिव 19,502। संक्रमण दर 6%। 1 जून से लेकर 7 जून की बात करें तो प्रदेश में 3,31,409 लोगों की जांच की गई, पॉजिटिव आए 7,017। संक्रमण दर 2%। 8 जून से लेकर 14 जून तक प्रदेश में 3,02,152 लोगों की जांच की गई, जिनमें 2,986 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। संक्रमण दर 0.98%। WHO और एक्सपर्ट ने ये सलाह दी है कि पहली लहर में सरकारों ने कोरोना रोगी कम होने पर टेस्ट कम कर दिए थे। इस वजह से
वे दूसरी लहर का अंदाजा नहीं लगा पाए। अगर तीसरी लहर को रोकना है तो टेस्ट कम नहीं करने चाहिए। जांच कम होने की सच्चाई दिखाने के पीछे हमारा भी मकसद यही है कि किसी भी तरह कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। सरकार ने पहली लहर के दौरान घर घर सर्वे और रैंडम सैंपलिंग का काम जोर शोर से किया था। ऐसे में जरूरत है एक बार फिर से इसे अभियान बनाकर शुरू किया जाए ताकि कोरोना संक्रमित की सही वक्त पर पहचान हो सके और ये गंभीर बीमारी किसी दूसरे मरीज में नहीं फैला सके। अब जरा जनता की बात करें तो लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही पब्लिक सड़कों पर ऐसे निकल रही है जैसे बहुत समय बाद किसी जेल से छूटे हों। इतना ही नहीं, बाजार में बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा देने जैसा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन जैसी मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है। कोरोना के नियम तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त सजा के प्रावधान की और जरूरत है जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ताकि कोरोना जैसी महामारी का अंत किया जा सके, क्योंकि कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, खतरा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।